तो अब 10 की शुरुआत होती है पागल खाने से, लेकिन इस पागल खाने के अंदर से नहीं बल्कि पागल खाने के बारे है ना एक ऐसे छोटा सा गार्डन है, वहाँ पे शुरुआत होती है जहाँ पे सारे पागल है ना आराम से खेल रहे हैं। उतने में जो मतलब फैंग रहता है ना वो भी जैसे चींटी वगैरह चींटी को देख कर कहते हैं कि हाँ भाई कमाल की चींटी है, कितना बढ़िया चींटी है। लेकिन जो यहाँ पे जो फैन है ना आराम से बैठा अपना मेडिटेशन कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, अपना सोशल सिस्टम है ना उससे धीरे धीरे पावर भी देता है और इतना वो मेडिटेशन कर लेता है ना, और इतना कर लेता है ना कि उसके सिस्टम में सब आ जाता है कि हाँ कांग्रेचुलेशन आपने कमाल का स्किल ऑब्टेन किया, जिसके जरिए आसमान में जितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो सब आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, वो आपके अंदर आ सकता है, वो आपका पावर सब बढ़ेगा। तब यहाँ पे जांग रहता है ना फैन से बता रहे भाई देखना यहाँ पे एक चींटी ऐसा लग रहा है चींटी की फट चुकी, चींटी ना रोने वाला है। लेकिन यहाँ पे जांग का भी ध्यान जाता है, जो फैन है ना आराम से बैठा है कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है, लेकिन है ना उसका भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ऐसा लगता है भाई वो फटने वाला है। तो उससे पूछता भाई क्या हुआ भाई तुझे टट्टी आ रही है, भाई तुझे टट्टी करना है, भाई टट्टी करना तो भाई यहाँ मत कर बाथरूम में जाके कर। तभी उसके सिस्टम में सवाल आता है कि नहीं यार इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट कर लिया, इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर लिया है, जिसके कारण इनका जो शरीर का ना स्पिरिचुअल पावर धीरे 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 बढ़ते जा रही है, इतना बढ़ जाएगा ना कि हो सकता है इनका शरीर ना पूरी तरीके से फट जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें ना इन्हें रोकना पड़ेगा। और तभी जो जांग है ना वहाँ पर आता है, सुई निकालता है, सुई चुप होते तो कहते हैं कि हाँ भाई ये कमाल की टेक्निक है मेरी सुबह होने वाली, जिसे ना गैलेक्सी लेवल का सुई चुप होने वाला टेक्निक कहा जाता है। और जैसे यहाँ पे सुबह उसके चुप होता है ना, जहाँ पे ना वो भी जो फैंग रहता है वो भी चिल्लाने लगता है, जोर से चिल्लाता है और पूरा शांत हो जाता है। और तभी जोर से इतना जोर से चिल्लाता है ना जो जांग है ना वो भी पीछे जाके गिरता है, और वहाँ पे जो चींटी रहती है चींटी की सच में फट जाती है, और चींटी भी सच में रोने लगती है। और उसके सिस्टम में सवाल जाता है कि हाँ फैन जो एक्सपोर्ट होने वाले थे जो फटने वाले थे ना फैन और फटने वाले नहीं है, अब वो नहीं मरेंगे मतलब फटेंगे नहीं तो ऑफकोर्स कहाँ से उनकी मौत होगी। और तभी यहाँ पे जो फैन है ना वो जांग से कहता है भैया एकदम दिमाग खराब हो गया था, मैं आराम से ऐसे बैठा था ना, तभी मेरे दिमाग में हमेशा की तरह ना फिर से पागल औरत कुछ बोलने लगी थी, और जैसे जैसे बोली थी मैं वैसे वैसे करने लगा था, लेकिन बाद में मेरा दिमाग खराब होने लगा। अच्छा भाई तूने मुझे बचा लिया भाई। तो ये सुनने बाद जांग बोलता है ठीक है भाई मैंने बचाया, मतलब सच में क्या मैंने बचाया, और मैंने तेरे ऊपर सुई चुभाया था, सुई चुभाने का एक नया टेक्निक था ना जिसे गैलेक्सी लेवल का टेक्निक कहा जाता है। तो मतलब जो मेरा टेक्निक था कमाल का था ना, अब तू कैसा फील कर रहा है। तो ये सुनने बाद फैन बोलता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन उसके पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, कहते हैं कि हाँ भाई फील तो अच्छा करूँ, लेकिन भाई मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है, और लंच टाइम भी अभी भी नहीं हुआ तो भाई मैं क्या खाऊँ। तो ये सुनने के बाद ना जांग उसे कहते हैं कि हाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, और उसे चींटी निकाल कर देता है और कहते हैं भाई ये देख चींटी, ये चींटी कोई छोटी सी चींटी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी चींटी है, और मैंने सुना इसके अंदर बहुत कैलोरी विटामिन प्रोटीन है सब कुछ इसके अंदर रहता है, तो इससे खाएगा नहीं, इससे तेरा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन भाई इससे ना काफ़ी अच्छी फीलिंग होगी, तेरे अंदर एनर्जी आएगा, पावर आएगा, ये आएगा वो आएगा, उसका तू ये कर पाएगा वो कर पाएगा, इसलिए भाई तू खा सकता है। तो ये देखे बाद ना फैन भी बोलते कि हाँ भाई चींटी है भाई क्या सच में खा सकता हूँ, शायद तो अच्छा लग रहा है, तो भी मुँह खोल लेता है और चींटी को खाने वाला रहता है। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होता है कि चलिए लंच टाइम हो चुका है, इससे सारे पेशेंट जल्दी से ना कैंटीन में आइए, सबको खाना खिलाया जाएगा। तो ये सुनने के बाद ना फैन बोलते कि चलो भाई लंच हो गया, तो भाई चींटी खा के कौन मतलब आप किसको चींटी खाना है, इसलिए चींटी को फेंक देते कि हाँ भाई चलो यार खाना मिल रहा है तो जाके खाना खाते हैं। और जैसे कैंटीन में खाना खाने जाते जो फैन है ना भर भर के खाना खाते हैं, तो उससे जो पेशेंट है ना उनका भी खाना खा जाता है, जो देखने में ना बाकी पेशेंट बोलते यार ये तो अपना भी खाना खा गया। तो ये सुनने जांग बोलते भाई टेंशन मतलब ये खाना खाएगा बाद में टट्टी निकाले तो मैं टट्टी खा लेना भाई, मतलब ये खाएगा उसका जो निकालेगा फिर तुम खा लेना। तो ये सुने तो पागल पेशेंट बोलते कि हाँ भाई आइडिया काफ़ी अच्छा है मैं खा लूँगा। यहाँ पे ना ये खाया जा रहा है भर पेट ना फैंग यहाँ पे खाना खाया जा रहा है, रुकने का नाम नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तभी वहाँ पे ना नर्स आती है, नर्स है ना उसके प्लेट छीलने लगते कहते कि नहीं भाई तूने बहुत खा लिया, तूने दूसरे पेशेंट का भी खाना खा लिया है, ऐसे खाते रहेगा तो बाकी पेशेंट भूखे मर जाएंगे, इसलिए राय भाई मुझे दे। लेकिन वो देने को तैयार ही नहीं है कि नहीं भाई मैं खाऊंगा, तो भी ज़बरदस्ती उससे पेट छीन लेती है। और तभी ना वहाँ पे एक दूसरा डॉक्टर आता है, डॉक्टर से कहते हैं भाई देखो ना ये पेशेंट पहले से पागल है और पगला गया है, ये पता नहीं इसको क्या हो गया ना सब कुछ खाया जा रहा है। तो जो डॉक्टर है ना वो भी फैन के पास आता है, उससे कहते हैं भाई बेटा क्या हुआ भाई तुझे भूख लगने वाली बीमारी हो गई क्या। और तभी जो फैन है ना एक चम्मच निकालता है और चम्मच खा जाता है, जो देखा था ना डॉक्टर कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई इसको भूख लगने वाली बीमारी हो गई है, और इस बीमारी में इसको खाली खाने की भूख नहीं लगती बल्कि है ना आसपास के जो भी चीज़ें ने सब खा लेता है, इतना कमाल का बीमारी इसका है। उसके बाद सिस्टम में सवाल जाते हैं कि हाँ जो होस्ट है ना होस्ट ने कमाल का प्रैक्टिस की, कमाल का मेडिटेशन किया, जिसके बाद उन्होंने कमाल के टेक्निक सीखी है, जिसके जरिए ना आसपास का जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, जिसके जरिए अपना पावर बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज है वो है कि भाई इनको बहुत भूख लगेगा, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा भूख लगेगा, हर कुछ देर में इनको खाने की जरूरत पड़ेगी, और यही डिसएडवांटेज है। इसके बाद सेंशिप होता है उससे शिवर वाले एरिया में जहाँ पे मतलब मौत हुई थी, जहाँ हमने देखा तो जो जानवर था ना उसने कैसे 4 बंदों को मारा था, उसी एरिया में होता है। यहाँ स्पेशल फोर्स के ना ढेर सारे ऑफिसर्स आते हैं, पूरे एरिया को छानबीन करने, फोटो वगैरह खींचा जाता है, खून वगैरह के सैंपल लिए जाते हैं। वहाँ पे जो लीडर रहता है ना वो लीडर भी पहुँच जाता है, वो भी देखते हैं कि हाँ भाई हमने यहाँ पे 4 बंदे को भेजा था एक ही जानवर को मारने के, लेकिन चारों को चारे मार चुके हैं, मतलब एक भी मतलब 4 मिलकर ना एक छोटे से जानवर को भी नहीं मार पाए, मतलब कितने सारे को चारे सब नर लेते। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, अगला चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत उसी लीडर से होती है जो कि उस एरिया में आ चुका है, पूरा छानबीन करता है, किसी और बंदे को फोन करता है और पूरा डिटेल में बताते हैं कि हम इस एरिया में आए थे, जिस 4 बंदे को हमने भेजा था ना और 4 के 4 बंदे मारे जा चुके, लेकिन उस जानवर को मार नहीं पाए थे और सारे की मतलब मौत हो चुकी है, उनकी लाश यहीं पे मरी पड़ी हुई है। ये सुने सामने से आवाज आती है कि अच्छा यार जो 4 बंदे को हमने भेजे थे ना सबके सब ने सेकंड लेवल पे थे, और जिस मॉन्स्टर को मारने के लिए हमने भेजा था ना वो भी सेकंड लेवल के थे। मतलब इसी हिसाब से अगर देखा जाए जो मतलब सामने सेम लेवल के ना वो लोग भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारे जैसा अनुमान था ना कि हाँ भाई उनका जो इंटेलिजेंट है ना वो बढ़ते जा रहे, स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, उनके सामने
इंसान वगैरह भी ना टिक पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई सच में ऐसा हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो आसपास के एरिया में पूरा इन्फॉर्म कर दो, खतरा वगैरह जो भी है ना सबको हमें बता दो कि हाँ भाई ऐसा खतरा, ऐसा इंसान ना संभल के रहे। और फिलहाल को जो जानवर है ना वो कहाँ पर है, तो ये सुनने में ना ये लीडर बताता है कि हाँ मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं। हम जैसे यहाँ पर आए थे ना, हमें लगा हाँ भाई अगर जानवर यहाँ पर रहेगा तो हम उस पर अटैक करेंगे, उसे जान से मार डालेंगे। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर आए ना, यहाँ से गायब हो चुका है। बाकी जो गटर का सिस्टम है ना, इसका यूज़ करके किसी और एरिया में वो भाग चुका होगा। तो ये सुने सामने से आवाज़ आता है, ठीक है भाई फिलहाल फ़ोन रखो, पूरे एरिया में बात फैला दो। तो फ़ोन कट कर देता है और अपने एक बंदा को बोलता है कि हाँ भाई पूरे एरिया में न्यूज़ फैला दो कि ऐसा ऐसा पूरा माहौल चल रहा है, बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है। तो ये सुनने देन उसका बंदा बोलते हैं ठीक है हम कर लेंगे। लेकिन एक और बात है, जो 4 बंदों की मौत हुई ना, उनको भी मालूम चल चुका है कि हाँ भाई आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। इसलिए वो लोग अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहते हैं। तो ये सुनने लीडर बोलते भाई पूछना चाहते हो, बता दो कि हाँ भाई तुम्हारे जो बच्चे थे ना सबकी मौत हो चुकी है, सबको एक मिशन पे भेजा गया था, लेकिन भाई मिशन पूरा नहीं कर पाए और उससे पहले मर गए। और ये भी बता देना कि सबके सब ने तुम्हारे 4 बच्चे ना, चारों के चारों एकदम नल्ले थे। फिर बोलते कि नहीं भाई ये मत बताना, खाली बता देना कि हाँ भाई तुम्हारे 4 बच्चे महान थे, अपना काम करते करते देश के लिए कुर्बान हो गए। उसके बाद सेन शिव होता है हॉस्पिटल का जो हेड है ना, शिव उस पर होता है, जो किसी के साथ बात कर रहा है उसके साथ भी गली आ रहा है कि हाँ भाई साले तेरी माँ के, तेरी बहन की, तेरी बाप के, तेरी भाई की। उतने में ना उसके कमरे में, उसके ऑफिस में एक नर्स आती है और आने के बाद कहती है महाराज गड़बड़ हो गया, पूरे जो किचन के लोग हैं ना, जो किचन में खाना बनाते हैं वो बेहोश हो चुके हैं। तो ये सुनने के बाद ना शिव बोलता है भाई क्या बेहोश हो गए भाई, अब ये कांड किसने किया, एक सेकंड कहीं वो दोनों ने मिलकर तो नहीं किया भाई इस बार, यार ये दोनों कब सुधरेंगे भाई, कब ये लोग मतलब मेरे लिए मुसीबत कम करेंगे। उसके बाद सेन शिव होता है कैंटीन में, जहाँ हमें मालूम है जो फैन है ना उसको बीमारी लग चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगता है। तो खाना पहले जा रहा है, खाना पहले जा रहा है और खाना पहले ही जा रहा है। सारे पेशेंट का भी खाना खाया जाता है, जिसके अंदर बॉड बॉय आता है उसका हाथ पकड़ कर उससे ज़बरदस्ती ले जाने लगता है कि हाँ भाई बेटा तूने बहुत खाना खा लिया है इसलिए चल। यहाँ पे जाते जाते जो फैंग है ना उस जांग को इशारा देकर बोलते कि हाँ भाई प्लीज़ मदद कर यार, मुझे भूख लगी यार, मुझे खाना चाहिए। तो यहाँ पे जांग समझ जाता है कि हाँ भाई मेरा दोस्त है ना मुझसे मदद मांग रहा है, इसलिए इशारे से कहते हैं कि हाँ भाई टेंशन मत ले, अभी मैं तेरी मदद करता हूँ। इसलिए वो कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है, अपना सिर लेता है ना और बेंच पर मारने लगता है, बार बार पटकने लगता है अपना सिर। जो देखो जो नर्स है ना चिल्लाते रहे, देखो यार पेशेंट है ना एक पागल है ना, पगला गया, फिर से पगला गया, अपना सिर फोड़ा, कोई आके इसकी मदद करो। तो जो बंदे फैन को ले जा रहे थे ना वो फैन को छोड़ देते हैं और जांग के पास आता है उसको ले जाने के लिए, और जांग को ले जाने लगता है कि हाँ भाई साला अपना तो सिर फोड़ लेगा, रुक भाई तुझे अपने कमरे में ले जाते हैं। मतलब यहाँ पे जांग नाटक रहा था, अपने सिर फोड़ने का नाटक रहा था कि हाँ भाई सारे बंदे ना मेरी तरफ आ जाए, मेरे पे ध्यान चल जाए और फैन आजाद हो जाए ताकि वो किचन वगैरह में जाके ना खाना खा सके। यहाँ पे फैंस आते जाते हैं ना, जांग को इशारा देते कि हाँ शाबाश दोस्त मेरे, तूने मेरी मदद कर दी। तो यहाँ पे फैन भी बोलते कि हाँ भाई यार दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। इतने में जो फैन है ना किचन में चल जाता है, किचन में जैसे जाता है ना, किचन में कुछ औरतें थी जो कि खाना वगैरह बना रही थी और जांग जाने के बाद कहते कि हाँ मुझे भूख लगे, मुझे खाना दो। लेकिन जो औरतें रहती हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है ना, उनका ऐसा लगता है ना सामने से कोई मॉन्स्टर आ गया, मॉन्स्टर पे हमला करे और हमें खाना चाहता है। लेकिन असल में फैन को उनको नहीं खाना था, फैन खाली खाना खाना था। और जैसे फैन को देखते हैं ना बेहोश हो जाते हैं, सोचते कि हाँ भाई ये तो पेशेंट है ना, 6 रूम का नहीं पेशेंट है, बहुत खतरनाक पेशेंट है, और इतना मतलब सोचने में तो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे फैन देखते हैं भाई क्या हुआ भाई, ये बेहोश क्यों हो गया भाई, मैं खाली खाना मांगने आया हूँ, छोड़ो यार बेहोश हो गई तो बेहोश हो गई, अपने वो खाली खाने से मतलब अपन खाली खाना खाएगा। और ये सारी बातें जो नर्स है ना आके शी को बता दी, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, और कहती कि हाँ ऐसा ऐसा कांड हुआ था। ये सुनने होते ना हेड शी बोल रही यार ये ब्लड का पता नहीं कब सुधरेगा यार, अब यहाँ पे किचन भी मुसीबत करना चालू कर दिया। कोई बात नहीं, जो भी तो औरतें थी जो बेहोश हुई थी ना, एक काम करो उनका पगार बढ़ा दो, 300 युआन है ना एक्स्ट्रा दे देना। और ये फैन को पता नहीं अचानक से क्या हो गया भाई, सच में कोई बीमारी लगी जिसके कारण उसे भूख लग रहा है क्या। तो ये सुनने और नर्स बोलते कि नहीं हमारे एक डॉक्टर है ना अभी उन पर चेकअप चालू कर रहा है, उनको अभी तक कोई आइडिया नहीं मालूम चला, लेकिन चेकअप चलो शायद बाद में मालूम चलेगा। तो ये सुनने और नर्स बोलते अच्छा ठीक है भाई जब मालूम चलेगा मेरे पास रिपोर्ट भेज देना। तो ये सुने तो नर्स बोलते अच्छा ठीक है। फिर रात हो जाती है और रात में सेन शिप होता है गटर पे, उसी गटर के जरिए वही शैतान वही डेविल है ना गटर से बाहर निकलता है। बाहर निकलने में सोचते हैं कि हाँ भाई आस पास है मुझे किसी भी फाइटर का यानी स्पेशल फोर्स के किसी भी बंदे का ना पावर महसूस नहीं हो रहा, और ये जगह काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा है, मतलब आजाद यहाँ पे आराम कर सकता हूँ, हिल कर सकता हूँ। ये जगह बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा सेफ है। लेकिन इस बात में से मालूम चला कि हाँ भाई ये पागल खाना कभी भी सेफ नहीं रहता। और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।